बुराई के बदले तुम्हारे जान। सिनेमाया के सभी दोस्तों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा रफ़ी साहब से जुड़ी हुई बातें करते हैं और मैं हमेशा इस तलाश में रहता हूँ कि गर्चे रफ़ी साहब के बारे में जितनी भी सारी बातें हो सकती हैं मैं अपने चैनल पे कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गोशे की एक तलाश रहती है कि शायद कोई और पहलू, कोई और बात मैं आपके सामने पेश कर सकूँ। आज का ये वीडियो बड़ा ही छोटा सा है, लेकिन इस वीडियो में आज मैं एक और वाक़या आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। ये वाक़या उनकी बहू यानी कि यास्मीन खालिद साहबा ने अपनी किताब मेरे अब्बा में शेयर किया था, और चूँकि मेरे अब्बा ये किताब जो थी वो तमाम लोगों के हाथों तक नहीं पहुँच पाई है, लिहाजा उसमें से ये वाक़या निकाल कर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी, उनकी मकबूलियत सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी थी, और मैं समझता हूँ कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे हिंदी गीत सुनने वाले होंगे और वो रफ़ी साहब के परस्तार नहीं होंगे। दिन ब दिन उनकी मकबूलियत बढ़ती चली गई। अब देखिए कि पिछले 24 दिसंबर को उनकी 100 सालगिरह मनाई गई और ऐसा लगा कि ये कोई ऐसा त्यौहार है जिसे हम मना रहे हैं। बहुत ही गहमा गहमी रही, बहुत ही धूमधाम रही। रफ़ी साहब की शख्सियत की अगर हम बात करें तो इस बात पे आके सारे के सारे मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं कि रफ़ी साहब न सिर्फ एक बहुत बड़े फ़नकार थे बल्कि एक बहुत ही अजीम इंसान भी थे। उनकी शख्सियत का जो ख़ास पहलू था वो था उनकी शराफत, उनकी नजाबत और उनकी सखावत। ज़रूरतमंदों के काम आना तो जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक ऐन मकसद बना लिया था। ये बात उन दिनों की है कि जब वो अपने एक प्रोग्राम के सिलसिले में इंदौर गए हुए थे। इंदौर में भी हर शहर की तरह रफ़ी साहब के बेशुमार चाहने वाले, प्रोग्राम बहुत ही शानदार हुआ। इंदौर में एक मस्जिद होती है प्लासिया, तो प्लासिया की मस्जिद जो ज़ेर तामीर थी, अंडर कंस्ट्रक्शन था, और उसके लिए कुछ डोनेशन वगैरह इकट्ठा किए जा रहे थे। जो भी मुखैर हजरात थे जो मस्जिद में इस नेक काम में हिस्सा लेना चाह रहे थे, ये बात जब रफ़ी साहब के कानों तक आई तो रफ़ी साहब ने भी उस ज़माने में अपनी जेब ख़ास से 5,000 रुपये की एक रकम मस्जिद के लिए इनायत की। लेकिन उस वक्त उनके शौक़ की, उनके सदमे की इंतहा नहीं रही कि जब ये 5,000 रुपये जो उन्होंने मस्जिद के लिए दिए थे उन्हें मस्जिद कमेटी ने वापस कर दिए, और साथ ही साथ ये उज़्र पेश किया कि चूँकि हमारे मज़हब में मौसीक़ी हराम है और ये पैसा गानों से कमाया गया है, लिहाजा ये पैसा नाजायज़ है और किसी भी तरह की नाजायज़ कमाई या नाजायज़ पैसों से किसी मस्जिद की तामीर नहीं हो सकती। ये सुनकर तो जैसे रफ़ी साहब बिल्कुल सदमे में आ गए। उन्हें लगा कि अब तक की उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र रहा वो तो बिल्कुल बेकार गया, क्योंकि जिस पेशे से वो ताल्लुक़ रखते हैं उस पेशे से कमाया हुआ पैसा अगर मज़हब की निगाह में हराम है तो जाहिर सी बात है कि उस पैसे से कोई भी नेकी वो नहीं कमा सकते। वो इसी दुख में थे कि उन्होंने कहा कि मेरी कमाई जायज़ है या नाजायज़ है इसका तो फ़ैसला मैं नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो बस यही काम सिखा कर भेजा है, और मैं इसी काम के ज़रिया न सिर्फ ये कि अपनी रोज़ी रोटी कमाता हूँ बल्कि इसी काम से मैं जो पैसे आते हैं ज़रूरतमंदों की मदद भी करता हूँ। अब ये पैसा खुदा की निगाह में, अल्लाह की निगाह में जायज़ है या नाजायज़ है इसका फ़ैसला तो मेरा अल्लाह करेगा। बस मेरा जो काम है मैं अपना काम किए जा रहा हूँ। सहेजा सितम आंसुओं को पिए जा। ये वाक़या ये साबित करता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों में आ जाते हैं, ऐसी बातों में आ जाते हैं कि उसकी हकीकत तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब देखिए ना, ये जो बात कही गई है कि हमारे मज़हब में मौसीक़ी हराम है, कुछ उलमाए कराम का तो ये कहना है,
لیکن ہمارے کچھ ایسے بھی علماء کرام ہیں جو کہتے ہیں کہ موسیقی حرام اس وقت ہے کہ جب آپ کی اس موسیقی کے شوق سے یا اس عادت سے کوئی کسی طرح کا کوئی احتمال پیدا ہوتا ہے، کوئی نقصان پیدا ہوتا ہے۔ پہلے ہمارے مذہب میں موسیقی حرام نہیں تھی، پہلے ہمارے مذہب میں شراب بھی حرام نہیں تھی، لیکن وقت اور حالات کے تحت اسے حرام قرار دیا گیا۔ اب موسیقی کس حد تک حرام ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اگر ہم سنگیت کی بات کریں، موسیقی کی بات کریں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی بہترین موسیقار ہیں، سازندے ہیں، استاد ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ مسلم ہی ہیں۔ بہرکیف میں تو اس کنٹروورسی میں نہیں جا سکتا، میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ رفیع صاحب کی جو شخصیت تھی، ان کی جو سخاوت تھی، وہ تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ شاید ہمارے دھرم گروؤں کی نگاہ میں موسیقی حرام ہو، لیکن اس موسیقی کے ذریعے جو پیسے آ رہے تھے، ان پیسوں کا کیا استعمال ہو رہا تھا، یہ دیکھنا بھی شاید ضروری تھا۔ تو بہرحال آج کی کہانی یہیں تک، ملتے ہیں پھر کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنے دوست جاوید نسیم کو اجازت دیجیے، بہت ساری محبتوں کے ساتھ۔ نمسکار۔